हमारे हिंदुस्तान का एक गवैया, मैं तो उसे गवैया कहता हूँ, 2 टके का शायर, जिसके पास ना तो शायरी है, ना तरन्नुम है, ना शेर है, ना आवाज़ है, कुछ नहीं है उसके पास। और बिहार के अंदर वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ललकार रहा है। उसको तमीज़ नहीं है बात करने की। कौम के लोगों के साथ, कौम के जज्बात से खिलवाड़ कर रहा है बिहार के अंदर जाकर। जो प्रतापगढ़ में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इलेक्शन लड़के जीत नहीं सकता, वो बिहार में जाकर मुसलमानों को सबक दे रहा है। जो मुरादाबाद में रहकर अपनी सीट नहीं जीत सकता, वो बिहार में जाकर जो है सबक दे रहा है, कौम के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि मुसलमानों के अंदर जाने कौन से जज्बात हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि 2 कौड़ी का शायर, 2 टके का शायर, जिसके पास आवाज़ नहीं है, जिसके पास अपनी शायरी नहीं है, जिसके पास कोई साज नहीं है, और कौम उसको 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दे के मुशायरे में बुलाती है और मुशायरे में उसको पूरी रात उससे मुजरा कराती है। अगर वही 2 लाख रुपए मुस्लिम कौम, अगर वही 2 लाख रुपए किसी गरीब बेटी के शादी में खर्च कर दे, किसी बेवा को दे दे, तो कितना सवाब का काम मिलेगा। लेकिन ये 2 टके का शायर बिहार में जाकर बैरिस्टर ओवैसी साहब को ललकार रहा है और सवाल कर रहा है कि आप एनआरसी बिल के बारे में क्या जानते हैं, बिल फाड़ के क्या हुआ। अच्छा, कांग्रेसी सवाल कर रहे हैं, ये कांग्रेस के तलवे चाटने वाले, ये लोग सवाल कर रहे हैं कि बिल फाड़ने से क्या होगा। अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर बिल नहीं फाड़ते तो मुसलमानों को पता भी नहीं, पार्लियामेंट के अंदर अगर बिल नहीं फाड़ते तो मुसलमानों को पता भी नहीं होता कि क्या बिल जो है, क्या नाम, एनआरसी क्या है, CAA का है। ये ओवैसी साहब की ताकत है कि पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ कर ये बताया कि देखो, ये तुम्हारे मुसलमानों, देखो तुम्हारे लिए काला कानून बनाया जा रहा है। ओवैसी साहब के बिल फाड़ने की वजह थी जो मुसलमानों को पता है। और ये कहते हैं कि ओवैसी साहब शाहीन बाग क्यों नहीं आए। बड़े अजीब सवाल हैं इन लोगों के। हमें समझ में नहीं आता कि कौम के नौजवान बच्चे उस पर जवानी कुर्बान कर रहे हैं। याद रखिए, नजीब की माँ नजीब के ऊपर शेरो शायरी करके 2 घड़ियाली आंसू बहाकर तुमने वाही लूटी। और दूसरी चीज़, सबसे पहले तुमने मदरसों के नाम पर तुमने नज़म बनाई और मदरसे के आलिमों ने, मदरसे के बच्चों ने तुमको क्या नाम, सर पे बिठाया, वरना तुम्हें जानता कौन था। ये मुसलमानों की बल्कि मदरसों की देन है, मदरसों के आलिमों की और मदरसे के तलबा की देन है कि तुम्हारा तारुफ कराया, वरना तुम्हें कोई जानता नहीं है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ो और जीत कर पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर जाओ। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। 2.5 लाख रुपए तुम्हें चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी तुमको चाहिए, ऐशो इशरत चाहिए, बेहतरीन होटल चाहिए, हर टाइम बस फोटोबाजी कराना, हर एंगल से फ़ोटो खिंचवाना। ये तमाम चीज़ें कौम को भड़काने के लिए, कौम के लोगों को कौम के जज्बात के साथ खेलने के लिए इमरान गवैया करता है। और मेरा ये पैगाम है उन लोगों के नाम जो इसको 2.5 लाख रुपए दे के मुजरा करवाते हैं। अल्लाह के वास्ते ये बंद करिए, सोचिए समझिए। वो 2.5 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए आप गरीब बच्चियों की शादी में खर्च करिए, गरीब बेवाओं के घर पे आप दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, किसी की शादी करा दीजिए, किसी के बच्चे को पढ़ा दीजिए। लेकिन इस 2 टके के शायर को 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे के गुनाह में शामिल मत होइए। ये कौम का लीडर नहीं बन सकता, ये कौम का रहनुमा नहीं बन सकता। कभी समाजवादी के गुण गाएगा, कभी अरविंद केजरीवाल के गुण गाएगा, कभी राहुल गांधी के गुण गाएगा, कभी तेजस्वी यादव के गुण गाएगा। जो इसके सामने हड्डी फेंकेगा वो उसको गुण गाएगा। तो बिहार में आप देख रहे हैं किस तरीके से ओवैसी साहब को बुरा भला कह रहा है। हैदराबाद में जाकर ओवैसी साहब के गुण गाता है। हैदराबाद में जाकर जब मजलिस वाले इसके ऊपर पैसा उड़ाते हैं तो हैदराबाद के गुण, ओवैसी साहब के गुण गाता है। और ओवैसी साहब के चाहने वालों ने इसको मशहूर कर दिया हैदराबाद के अंदर। खैर छोड़िए, आप तमाम लोग इसके चक्कर में ना पड़े। ये सोशल मीडिया पे बढ़िया वाला ट्रोल हो रहा है, आप तमाम लोग देख रहे हैं। ये कौम के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये कौम का मसीहा नहीं हो सकता है, ये कौम का लीडर नहीं हो सकता है, ये कौम का रहनुमा नहीं हो सकता है। इसे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा।
इसे 2.5 लाख रुपए चाहिए और मुजरा करवाइए। ना तो इसके पास शायरी है, ना आवाज़ है, ना तरन्नुम है, ना इसके पास जो है क्या नाम साज है। इसकी अपनी शायरी भी नहीं है, इसको शायरी भी कोई और लिख के देता है, सुनने में आया है। और कुछ और भी शौकीन है, इसके अंदरूनी ख्यालात हैं, लोगों को पता भी है, बहुत सारे जो इसके करीबी हैं। खैर, इसके जाने से बिहार में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है और इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से इंतखाबात हो रहे हैं। रिज़ल्ट इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है बिहार के अंदर बेहतरीन रिज़ल्ट भी आएगा। जो ओवैसी साहब, उनकी पार्टी के कारकुनान, ज़िम्मेदारान जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में कामयाबी मिलेगी। हम लोग फ़िलहाल एक पर थे, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और मजलिस का पैगाम सीमांचल के, किशनगंज के घर घर में पहुंच चुका है। मजलिस का पैगाम पहुंच रहा है। आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कांग्रेस का इंशाअल्लाह खात्मा होगा। अभी ये जो आरजेडी और इनका कांग्रेस का गठबंधन है ना, ये इंशाअल्लाह आप तमाम देखिएगा कि चुनाव के कुछ दिन के बाद ही इंशाअल्लाह इनमें आपस में दरार पैदा होगी, आपस में लड़ेंगे, इनकी सरकार भी इंशाअल्लाह गिरेगी। खैर छोड़िए, मैंने जो आप तमाम लोग के दरमियान बात रखी, आप तमाम लोग याद रखिए। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आपके दरमियान में आऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।